हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम शर्मा आज आपके लिए बहुत ही एक खास मेहमान लेकर आया हूं। एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हमेशा ये डाउट रहता है कि अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती उनको, इसलिए मैं एसएससी सिलेक्टेड आज अपने साथ दिवाकर शर्मा को लेकर आया हूं। तो आप लोग इनसे मुलाकात करेंगे आज, और जो भी डाउट हैं, जितने भी डाउट हैं, कैसे तैयारी की दिवाकर जी ने पूरा बचपन से लेके सिलेक्ट होने तक, जहां नौकरी आज कर रहे हैं वर्तमान में, कैसी नौकरी है, कितनी सैलरी मिलती है, एसएससी में कौन सी पोस्टें होती हैं, किस पोस्ट का क्या रुतबा होता है, सब जानेंगे आज सर से। ठीक है, इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये शानदार सीरीज। जो इंटरव्यू की सीरीज बराबर चल रही है, पिछला इंटरव्यू तपोभूमि के डायरेक्टर करंट में पटवारी अवधेश सर का जो हुआ था, आज इंटरव्यू की अगली सीरीज में हमारे साथ एसएससी 2017 वाली थी ना सर, 2017 क्वालिफाई, हाँ सर, जो आज बैठे हमारे साथ दिवाकर जी, आज उनसे खास बातचीत करेंगे। जी सर, अपने बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताइए हमें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा शिवम सर को, जिन्होंने ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ बैठ के बात करने के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है सही। लोग तैयारी करना चालू करते हैं, स्टूडेंट नए होते हैं इस फील्ड में, सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंसती है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और सही खबर ना होने की वजह से या तो उनकी तैयारी सही नहीं हो पाती है, सही बात है। होती है तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाते हैं। तो उसके अच्छी लिए आज गाइडेंस हम नहीं मिल इकट्ठा हुए पाती। हैं कि सर आपको सही गाइडेंस देंगे। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम दिवाकर है। CGL 2017 से मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में सिलेक्टेड हूँ। अभी मैं कोलकाता में पोस्टेड हूँ। ठीक है, सर से आज जानते हैं, 10th से लेके बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या बेसिक शिक्षा बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। क्या सर 10th में अच्छे, मतलब अपन ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हो, या फिर 80-19% बहुत ज़रूरी है एसएससी क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो पहले सर सबसे शुरुआती कड़ी में आज हम ये बात करेंगे कि सर ने 10th कहाँ से की, और 10th में क्या सर की परसेंटेज थी, कैसा स्कोर था। उसके बाद सर स्टार्ट करते हैं। फिर सर 10th के बारे में बताइए सर। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं रखती हैं चीज़ें। आपकी परसेंटेज क्या है वो तो बिल्कुल मायने नहीं रखता है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया आपको पार होना चाहिए। एसएससी में कहीं भी परसेंटेज को नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन जो मायने रखता है वो ये है कि अगर आप शुरुआत से एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आपकी परसेंट भी अच्छी रही होगी। हाँ, सही बात है। लेकिन कई बार होता है कि लोगों को सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, या 10th-12th में सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो वहाँ लोगों की परसेंटेज कम रहती कम है। रह जाती है। तो परसेंटेज कोई क्योंकि सर पैमाना ऐसा नहीं है। देखा गया है कि जैसे बच्चों का ये डाउट रहता है कि जैसे जो बच्चे 10th में बहुत ज़्यादा वीक हैं, या फिर 10th में बहुत अच्छी स्कोर नहीं कर पाए, है ना, या फिर 12th में नहीं कर पाए, तो ऐसा बोलते हैं बच्चे कि नहीं, वो एसएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्या ऐसा कोई इशू रहता है क्या इसमें? देखिए, अगर आपकी परसेंटेज कम इसलिए क्योंकि आप पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, हाँ। तो आप एसएससी के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। हम्म। तो आपकी परसेंटेज वीक इसलिए है क्योंकि आपकी कुछ कंडीशंस रही होंगी, आप पढ़ना चाहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मायने रखता है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। हम्म। मतलब तो सर का कहना ये मेन है चीज़ ये कि है। हाँ, पास्ट हमारा मायने नहीं रखता है, हमें करंट में अगर हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर जुनून है कि हमको कुछ करने का, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, इंसान कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ सर, अब सर के 12th के बारे में हम और जानेंगे कि सर ने 12th किस सब्जेक्ट से किया है। बहुत से बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि एसएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना बेटर रहता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग का बहुत ज़्यादा, मैथ और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है ना। तो सर से जानेंगे कि सर ने 12th कब किया था, और किस सब्जेक्ट से किया था, सर के क्या मार्क्स थे। सर पहले 10th की आप हमें परसेंट बता दें। देखिए, 10th में तो मेरी परसेंटेज 75 थी। 75% थी। 75% थी हाँ। मेरी। और 12th में भी वही। हिंदी हिंदी मीडियम से किया था? नहीं, मेरा इंग्लिश मीडियम रहा इंग्लिश है। मीडियम से था। मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है बचपन से। हम्म। तो 10th में सर परसेंट। मीडियम कोई इशू है क्या इसमें? मीडियम कोई इशू नहीं है। हम्म। जो मेन होता है वो कि इंग्लिश का वेटेज रहता है, वहाँ लोग बोलते हैं कि मीडियम का फ़र्क पड़ता है। हम्म। लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम से की हुई है। हम्म। तो आप आज शुरुआत कीजिए, इंग्लिश में जो पेपर में आ रहा है पेपर के हिसाब से तैयारी कीजिए। पिछला आप इंग्लिश पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आप ज़िंदगी में इंग्लिश की स्पेलिंग ना जानते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना? और इतना तो कोई नहीं है जिसको बिल्कुल ही हो कि इंग्लिश जानते ही नहीं हम क्या होता है। नॉर्मली तो नॉर्मल इंग्लिश सबको आती है। ही है। जो पेपर में पूछा जाता है कि सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, वोकेबलरी होती हैं, तो वो सबके लिए नहीं है।
इंग्लिश मीडियम का छात्र, उसको भी उतनी वोकेबलरी नहीं आती जो पेपर में पूछी जाती है, तो मीडियम का कोई फ़र्क नहीं तो पड़ता है। 10th में सर की 75% थी, 12th में सर बताइए, 12th 12th में में भी 80 के अराउंड थी 80 मेरी, के 80 के 80 के अराउंड अबव थी में मेरी। परसेंट थी सर। 12th में सब्जेक्ट आपने कौन सा लिया था? सब्जेक्ट हमेशा से मेरी मैथ में रुचि रही है, सर की मैथ में हमेशा इसी रुचि रही है और मैथ तो लिया था तो सर मैंने ने, मैथ लिया तो था ज़्यादा 12th में हेल्पफुल भी। हुआ है। ठीक है। नहीं, हेल्पफुल नहीं कह सकते हैं, हाँ हाँ। लेकिन हेल्पफुल एक तरीके में हुआ है कि मैथ जो लोग लेते हैं उनकी आदत पड़ जाती है कि घंटों तक बैठ के सवालों को सॉल्व करने की, सॉल्व करनी, वो कैलकुलेशन अच्छी। आदत आपकी मायने रखती है। हाँ हाँ। मतलब सेटिंग थोड़ी सी हाँ, अच्छी तो बन कि जाती आपके है। बैठने की हैबिट और बैठ हाँ हाँ। के चीज़ों को सॉल्व करने की, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि एसएससी में मैथ मांगता है कि आपको घंटों घंटों तक सॉल्व करना पड़ेगा, हम्म। वो आदत मायने रखती है। हाँ, तो सर की 12th में बच्चों 80% बनी थी और 10th में इनकी 75% बनी थी। इसके बाद जो है ना हम ग्रेजुएशन पे चलते हैं। ग्रेजुएशन जानते हैं सर ने कहाँ से की थी, कैसे की थी, फिर एसएससी की सारी अपन जो प्रिपरेशन है उसके बारे में जानेंगे। सर ग्रेजुएशन के बारे में बताइए, क्या किया था ग्रेजुएशन में आपने? ये ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रही है, मैंने फिजिक्स में बीएससी किया हुआ है। जैसा मैंने बताया कि मैथ में मेरी रुचि रही है हमेशा से, तो फिजिक्स में मैं एडमिशन लिया था मैंने। तो बीएससी फिजिक्स की है, तो वहाँ भी एक आदत रही थी कि घंटों तक पढ़ने की। वो जो आदत है, उस आदत की वजह से 1 साल में पेपर निकला है मेरा। तो सबसे मायने रखता है कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। हाँ सही है। तो क्या बताया सर, क्या किया है ग्रेजुएशन में? बीएससी। फिजिक्स से हाँ, बीएससी की हुई है। फिजिक्स से बीएससी किया हुआ है सर ने, है ना सर? ग्रेजुएशन में क्या परसेंट रही थी सर आपकी? 76%। 76% ग्रेजुएशन में थी। यानी आप देख सकते हैं कि 10th से ही सर की पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रही है, बचपन से ही अच्छा मतलब लेवल रहा है पढ़ने का। लेकिन ऐसा कोई आप लोगों के साथ ये मत सोचना कि सर का रहा है तो आप लोगों का अगर वीक रहा है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत आप करोगे, आप अपने अंदर सारी चीज़ें लाओगे, मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी 76% नहीं बनी, 80 नहीं बनी या फिर 80 नहीं बनी, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप शुरू करो, बिल्कुल जीरो से करो। ठीक है, और आगे जो भी सर से अपन को सहायता जो भी चाहिए, जो भी आपको डाउट्स हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना तो सर को अपन फिर हाजिर करेंगे और आपके सारे जो भी जवाब हों, हाँ, जो भी क्वेश्चन होंगे उनके सारे हम जवाब जरूर दिलवाएंगे सर। अब उसके बाद जो है ना, अब ये पूछते हैं सर से कि सर मैं एसएससी की तैयारी करने का कैसे, क्या एकदम से दिमाग में ख्याल आया, कैसे पता चला, किसने बताया कि एसएससी की कौन सी पोस्टें होती हैं और एसएससी क्या है, एसएससी कितनी परीक्षाएं कराता है? ठीक है सर, एसएससी के बारे में बताओ कि कैसे थोड़ा मतलब ख्याल आया और मतलब कौन कौन सी पोस्टें होती हैं इसमें, है ना? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली से हुई थी। तो जब मैं दिल्ली में रहा तो वहाँ पे मंत्रालय का ऑफिस है, मिनिस्ट्री का ऑफिस सारी दिल्ली में है। हाँ। तो वहाँ मेट्रो से सफ़र करते हुए तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का स्टॉप होता है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं मंत्रालय की, तो बड़ी बिल्डिंग से तो लगता है कि हाँ इस बिल्डिंग में काम करना चाहिए। लोगों से पता किया थोड़ा बहुत, तो लोगों ने बताया कि कुछ एक पेपर होता है एसएससी करके, तो उस पेपर को दे के यहाँ पे नौकरी लग जाती है। नौकरी मंत्रालय में पहुंच ठीक है, सकते बस हैं। नौकरी लगती है इतना पता था, कौन सी पोस्ट होती है, कैसी नौकरी होती है, वो मुझे नहीं हाँ, पता था। मंत्रालय में नौकरी लगती है, ठीक बस है, ये बता। तो एक था कि हाँ, कि लोग आई कार्ड टांग के मेट्रो में चलते थे, कि बस ऐसे ही एक आई कार्ड टांग के और मुझे मेट्रो में सफ़र करना है और इस बिल्डिंग में नौकरी करनी है। ये ठीक है, ख्याल था सर का शुरू बस से। इस बात का जुनून था पूरा। हाँ। फिर सर कैसे? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला। गाइडेंस नहीं? गाइडेंस मतलब कि लोग ये तक बताने को तैयार नहीं थे कि कौन सी पोस्ट होती है उसमें ढंग हाँ, से। कोई परिवार में एसएससी ठीक वगैरह है, नहीं, मेरे यहाँ से कोई नहीं कोई था। नहीं था, ठीक है, तो कोई मेरा कोई दोस्त नहीं बताने था वाला जो भी नहीं एसएससी नहीं था। था। इसीलिए मैं ठाना था जब मेरा पेपर निकला कि मैं लोगों से जुड़ के और जितना हो सकता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, सही है। क्योंकि जो मैंने फेस किया है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि अगर हमें पता होता तो हम कहीं और होते। और होते, सही बात। तो इसीलिए मैं एएस क्लासेस के साथ जुड़ा हूँ कि लोगों को कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब तो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन तो आपका अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम अपने पास है, तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन का तो गवर्नमेंट का आपके पास हर अधिकार है। तरीके की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, तो सर ये बताइए कि एसएससी जो बोर्ड होता है वो कितनी परीक्षाओं का आयोजन कराता है? एक तो एमटीएस हो गया, एक तो एमटीएस का कराता है सर, है ना? उसके बाद कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं ना? मतलब क्या बच्चे 10th के बाद भी दे सकते हैं, 12th के बाद दे सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन कंपलसरी है ना सर? ये सब थोड़ा सा बताइए। देखिए, एसएससी जो पेपर कराता है वो नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए होता हाँ, नॉन है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट दो टाइप की होती हैं, गजेटेड, नॉन गजेटेड। गजेटेड, नॉन तो गजेटेड। एसएससी नॉन गजेटेड के लिए होता है, सिवाय एक को छोड़ के कि कैग डिपार्टमेंट में डबल का जो पोस्ट होता है वो गजेटेड है। गजेटेड होता है। तो नॉन गजेटेड में ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, और पहले ग्रुप डी होता था लेकिन अब वो प्यून को एमटीएस बना के ग्रुप सी कर दिया उसको भी।
तो एसएससी सर, तो सर का कहना ये है कि एमटीएस कराता है एक जो बच्चे एसएससी, 10th के बाद दे हाँ सकते एसएससी हैं। 3 लेवल में पेपर कराता है अभी। हाँ, पहला है एमटीएस का, एमटीएस जो बच्चे 10th के बाद जो एमटीएस 10th दे के बाद दे सीधे देते दे हैं। सकते हैं। वनडे एग्जाम होता है एक दिन का, एक दिन का पेपर है ना। होता है, और ठीक उसके है। बाद सर एसएससी एलडीसी होता है, उसके बाद लो एलडीसी डिवीजन होता है, क्लर्क जो कि वाला। क्लर्क का होता है उसमें एग्ज़ाम। टाइपिंग होती है सर, है ना। टाइपिंग दोनों में हाँ, होती है। उसके बाद सीएचएसएल होता है एक। नहीं, सीएचएसएल को ही एलडीसी अच्छा, सीएचएसएल को को नहीं, ही, एक एलडीसी अलग से होता है, वो कौन सा वो जो पोस्टों के लिए सिलेक्शन पोस्ट करके वो अच्छा होते हैं, वो अच्छा, अलग नहीं होते हैं। सीएचएसएल, और उसके बाद और उसके बाद सीजीएल होता है। सीजीएल होता है डायरेक्ट। हाँ, तो सीजीएल में, सीएचएसएल जो होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल करके, हाँ उसमें भी तो मतलब टाइपिंग कि टेस्ट होता 12th है। आपको चाहिए। हाँ, 12th चाहिए होती है। तो उसके बाद सीजीएल होता है जो ग्रेजुएशन सीजीएल, लेवल चाहिए। हाँ हाँ। तो केवल सीजीएल पेपर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। सीएचएसएल के लिए आपको हायर सेकेंडरी चाहिए होता है। हम्म, तीनों में डिफरेंस पड़ता है पे लेवल का। हम्म, आप जितने बड़े लेवल पे जाएंगे उतना आपकी सैलरी वगैरह में अंतर पड़ेगा, पे स्केल का उत अंतर होता पे स्केल का अंतर पड़ेगा, उतना ही डिपार्टमेंट ऊंची पोस्ट पे जाएंगे तो रुतबा रहेगा है। ही। तो अब सर जो है ना, हमें सीजीएल के बारे में बताओ कि सीजीएल में जो है ना, मतलब क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है कि प्री का क्या सिलेबस रहता है। बच्चों को ये ज़्यादा समस्या रहती है कि हम कहाँ से पढ़ें। सबसे मेन चीज़ सोर्स नहीं मिल पाते, ऑनलाइन पढ़ें कि, और मेन जो मुद्दा रहता है बच्चों का सबसे ज़्यादा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटी जगहों से, ग्राम पंचायतों से बच्चे अपने पास जुड़ रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ये है कि बच्चे जो है ना नॉन पेड भी अपन पढ़ सकते हैं। एएस क्लासेस पे अपन फ्री में क्लासें चला रहे हैं, है ना। तो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और ये समस्या ज़्यादातर रहती है कि एक जो है ना, एक प्रचलन चलता है अपने यहाँ समाज में, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही है कि भारत का समाज प्रैक्टिकल तो है नहीं। एक जैसी हवा दौड़ गई, लहर दौड़ गई और लोग उसी तरफ भाग जाते हैं। तो जैसे कोचिंग का एक जुनून बच्चों में चढ़ता है कि नहीं, कोचिंग बहुत कंपलसरी है, कि कोचिंग बना तो मतलब सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो सर पहले हमें एक मुद्दे पे अपन बात करते हैं कि कोचिंग का इसमें क्या योगदान रहता है, और कोचिंग बहुत ज़रूरी है क्या। क्योंकि बहुत से बच्चों में धारणा बन जाती है कि नहीं, एसएससी सीजीएल तो हम इलाहाबाद जाके या मतलब दिल्ली जाके या इंदौर जाके या फिर कहीं वहीं मतलब उसी जगह पे क्वालिफाई हो सकती है। तो ये सर जो है ना, बच्चों का डाउट जो है ना, इसको दूर कीजिए। देखिए, कोचिंग का मतलब है कि आपको एक गुरु की गाइडेंस मिलेगी। हाँ। तो गुरु की क्या महत्व होता है, वो उसको तो शास्त्रों में भी लिखा गया है, ठीक है। उसको तो कोई नहीं नकार सकता। कोई ऐसा नहीं है जो गुरु के बिना सीख सके। एकलव्य ने भी सीखा था तो गुरु की प्रतिमा बना के सीखा था। प्रतिमा बना के सीखा तो कोचिंग का मतलब होता है गुरु। कोचिंग मतलब ये नहीं कि आप पैसा देंगे पढ़ेंगे। कोचिंग का मतलब कि आपके पास एक गुरु है जिसके पास पता है, नॉलेज है, जो आपको सब कुछ एक तरीके से बताता जाएगा प्रॉपर वे में कैसे करना है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो 2016 में जियो क्रांति आई थी। उसके पहले तो इंटरनेट नहीं था, नहीं था। एक तरीके से नहीं था। हाँ, डिजिटल लोगों क्रांति तो के जियो नहीं लाई है सर। जियो ने लाई, ठीक है। तो उसके पहले यूट्यूब नहीं होता था। हाँ। होता था तो बहुत कम लोग जानते थे यूट्यूब जैसी कोई चीज़ है। जियो आने के बाद हुआ ये है कि अब आपको कोचिंग के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो गाइडेंस दिल्ली में या इलाहाबाद में या बड़े बड़े शहरों में मिलता था, वो अब आपको घर के कमरे में कंबल में पैर डाल के मिल सकता है। तो गुरु आपके घर तक आ रहा है, अब आपको गुरु के पास नहीं जाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये है ना ठीक सर। है। आप सर ये बता दो कि जो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर ये रहता है कि बच्चों को वहीं जाके निकलेगी, इस थोड़ी सी डाउट को क्लियर करो। क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि समाज में जैसा उड़ा दिया, जैसा चला दिया, वो चल पड़ा। बच्चे चल देते हैं, पैसा ख़त्म करके लाखों रुपए दे आते हैं कोचिंगों में, वो फिर दिक्कत आती है बच्चों को। ये डाउट थोड़ा सा क्लियर देखिए, करो। एक समय था जब दिल्ली के बिना काम नहीं होता था। हम्म, आप दिल्ली में जाइए 2015 में, हम्म, तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, इनके नाम है, नाम सब कोई जानता है। 100 हॉल हैं बच्चों के। 100 हॉल में 200 बच्चे हैं, 20 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन 2018 के बाद जब से लोगों को यूट्यूब पे वो लोगों हॉल ने खाली पढ़ाना हो चालू गए कर हैं। दिया है। वो हॉल सब खाली हो चुके हैं, पूरे खाली हो ठीक है। हॉस्टल्स खाली हो गए हैं, अब वहाँ कोई नहीं जाता है। जो टीचर्स मुखर्जी नगर में पढ़ाते थे वो सभी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। उनसे अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं वो अपने घर बैठ के पढ़ा रहे हैं। घर बैठ के पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहले गिनती के 2-4 टीचर होते थे, अब जो हुनर है वो हुनर निकल के आ रहा है देश का। वो हुनर है जैसे कि शुभम सर हैं, ठीक है। शुभम सर आपको जीएस पढ़ाते हैं, हाँ जी। और मैं शुभम सर का हर एक वीडियो देखा हुआ हूँ। तो आपने वीडियो देखा है तो आप जानते हैं, नहीं देखा है तो आप खुद से परखिए कि जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो आपको ना तो दिल्ली जाके मिलेगी ना इलाहाबाद जाके मिलेगी। हाँ, एसएससी वो का, चीज़ सीजीएल आपको का घर सर बैठ। हम पूरा सिलेबस जो है ना अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पूरा सिलेबस जो है ना, तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसको मतलब थोड़ा सा बच्चों को बता दूं
कि जो है ना उसको चैनल को हमारे के जो है ना मतलब उससे पढ़े। अपन नॉन पेड चला रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, फ्री में चला रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप नॉन पेड चला हाँ रहे हैं, बिल्कुल नॉन पेड। क्योंकि कई लोगों के साथ दिक्कत ये रहती है कि फ़ीस इतनी ज़्यादा है तो लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए हर कोई तो ऐसा रईस बाप की औलाद नहीं होता है। सही बात ठीक है। है, ये सच्चाई है। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके और 10,000 20,000 रुपये किसी को दे सके। लेकिन हर किसी का अधिकार है जीवन सुधारने का, सही और बात। जीवन शिक्षा से ही सुधरता है। सही बात है। तो सर का मैंने चैनल देखा है, उस पे अच्छे वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ ऐसे नहीं है कि इतिहास है तो इतिहास चल रहा है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में टॉपिक के हिसाब से जीएस को पहले बांटा गया है, इतिहास, भूगोल और राजनीति, हाँ पॉलिटिक्स वगैरह पॉलिटी में बांटा इकोनॉमी गया है वगैरह, हाँ। सब में पहले। फिर उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनमें बांटा गया है। और सर के पास कई साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि सर यूट्यूब पे शुरुआत कर रहे हैं। सर के पास बड़ी बड़ी कोचिंग्स में सर ने आईएएस तक को पढ़ाया हुआ हाँ है। पढ़ाया हुआ है। सर कौन सी कोचिंग में थे आप? कौटिल्य एकेडमी। कौटिल्य एकेडमी में। हाँ कहाँ पे सर? इंदौर। सर ने इंदौर में कौटिल्य एकेडमी में पढ़ाया हुआ है। तो कई सालों का एक्सपीरियंस है सर के पास। तो जीएस को कैसे पढ़ाना है, बच्चों के क्या डाउट्स होते हैं, देखिए किताब सामने रख के तो कोई भी पढ़ा सकता है। सही बात। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों के डाउट्स, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डाउट पूछने का उतना स्कोप नहीं रहता है। नहीं रहता। तो सर को पता है कि बच्चे क्या पूछ सकते हैं, उसके हिसाब से सर ने कोर्स को स्ट्रक्चर किया हुआ है। मैं अभी यहाँ रिकॉर्डिंग से पहले मैं 2 घंटे सर के साथ बैठा हूँ, काफ़ी बातचीत हुई है, मैंने सर का प्लान देखा हुआ है। अगले 6 महीने का प्लान सर के पास है पूरा बना हुआ। एसएससी की तैयारी का, हाँ। उसमें कौन सा वीडियो कब निकालना है, उसका कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब कुछ सर के पास रखा हुआ है। और सर से भी जो अपन को सहायता चाहिए, आप लोगों को जो डाउट हैं आपके, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं सर को बार बार अपने पास बुलाता हूँ और बातचीत होती है, हमारे बहुत नज़दीक हैं। तो आपको जो भी इनसे जो भी सहायता में चाहिए होगी वो हम आपको घर बैठे प्रोवाइड कराएंगे। एसएससी का काफ़ी अनुभव है सर को, नौकरी भी कर रहे हैं और तैयारी भी की है और बहुत सारी परीक्षाएं सर ने क्वालिफाई भी की है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब हमारे को ज़रूर करिए। अब हम थोड़ी सी सीजीएल पे और बात कर लेते हैं कि सीजीएल में क्या सिलेबस होता है, प्री का क्या सिलेबस होता है, ठीक है, मेंस का क्या सिलेबस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन थोड़ी सी अपन जो पोस्ट पे बात करेंगे, ठीक है। सर प्री पे बात करते हैं। सबसे पहले प्री का क्या सिलेबस होता है और फिर अपन को सोर्स है ना जो बुक्स वगैरह को भी अपन बच्चों को बता देंगे। तो सर पहले प्री का आप बताओ कि सीजीएल प्री का बारे में। देखिए प्री में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, इंग्लिश है और मैथ है। मैथ है। एक समय था जब लोग बोलते थे कि रीजनिंग तो हो ही जाएगी, उसको तो पढ़ना नहीं है। जीएस तो पढ़ता कौन है, मैथ इंग्लिश के दम पे हम पेपर निकाल लेंगे। लेकिन वो चीज़ अब नहीं रही है। अब नहीं रही। ठीक है, अब आप यकीन मानिए कि 50 में से 50 लाने वाले लोग बहुत बैठे ऑनलाइन हुए हो हैं। गया प्री भी। हाँ, प्री ऑनलाइन हुआ है और अब जीएस के बिना काम नहीं होता है। अब नहीं होगा। एक समय था जब लोगों को बिना जीएस में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके आए हैं और हो जाता। चारों सब्जेक्ट सर अच्छे करते हैं। मैथ इंग्लिश पे कमांड लोग बना लेते हैं, लेकिन जीएस पे कमांड नहीं बना पाते हैं क्योंकि टीचर्स नहीं है। हाँ काफी लंबा पोर्शन भी होता है, अपन को लंबा पॉलिटी पोर्शन और इकोनॉमी टीचर्स नहीं है। 10-12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं उसमें, तो काफी टाइम देना होता है। तो तो और सर करंट का बता दो थोड़ा, करंट का इसमें क्या योगदान होता है। करंट का देखिए कि करंट का अब धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब लाखों लोग पेपर दे रहे हैं तो उन्हें छटनी करनी है। तो करंट के क्वेश्चन से बढ़ते जा पढ़ने रहे का हैं। पहले तो बच्चों को तरीका बताओ सर कि कैसे पढ़ना चाहिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि मतलब फालतू की चीज़ों में पढ़ जाते हैं, है ना, वो मतलब उल्टा सीधा करंट पढ़ने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने। करंट का पढ़ने का तरीका बता दो बच्चों को, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। कौन सी बुक अपने पास सही रहेगी। एक तो करंट की, मैंने बुक मंगा के रखी हाँ हुई है बुक सर से, मंगा इसीलिए के आपको रखी दिखाने हुई के लिए। देखिए सबसे पहली तो ज़रूरत ये है कि आप इधर उधर ना भागें। या तो आपको कई सालों का अनुभव है तैयारी करने का तो ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं जहाँ आपकी मर्जी हो, लेकिन आप नए हैं तो इधर उधर ना भागें। ये एक किताब है स्पीडी करके, पहले ये केवल हिंदी में आती थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से इंग्लिश में आना शुरू हो गई इंग्लिश में है। आना शुरू हो गई है। मात्र तो ये 70 बहुत रुपए अच्छी की बात है, है। 70 रुपए की ठीक मात्र है, आती है। आपको नौकरी चाहिए तो कीमत मायने नहीं रखती है। ठीक बहुत है, ज़्यादा महंगी तो नहीं आती। ये बुक है जो कि स्ट्रक्चर्ड है पूरी, जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। किसी भी वेबसाइट पे जाके या ऐसे करके कहीं से भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी बच्चों पढ़ को रहे सर हैं। ये बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग पे ले लेते हैं परीक्षा, और बहुत ज़्यादा हार्ड का मतलब करंट, और बहुत ज़्यादा उल्टा उल्टा सीधा मतलब डेटा निकाल लेंगे, मटेरियल निकाल लेंगे, उसमें पड़ जाएंगे।
है ना, तो वो सामान्य अपनी बुक है, उसको आप हाँ, पढ़ एक सकते किताब है जो कि पॉपुलर है, हैं, आप है ना। उसको बस पढ़िए। ज़्यादा आप किताबों के चक्कर में मत पढ़ो, एक किताब पर्याप्त है आपके लिए, स्पीडी पर्याप्त, इससे बाहर मुझे नहीं लगता होगा नहीं, सर कुछ। उसके बाहर जब आप इतना कर लेंगे हाँ, तो आपको खुद पता होगा कहाँ तक जाना है। बस कहाँ तक जाना है। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं कि आज ये वेबसाइट पढ़ेंगे, 4 दिन बाद दूसरी पढ़ेंगे, तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, दो एक क्वेश्चन तो सर वो बाहर दो क्वेश्चन वो रहते हैं, तो रहते ही उनका हैं, आपको उनके लेके पीछे चलना लगना पड़ेगा। है। हाँ, जीएस में 50 मार्क्स कोई नहीं लाता है, लेकिन 40 मार्क्स हाँ, लोग लेके आते 40 हैं। के समथिंग आना भी बेस्ट चालीस रहता है। पैंतालीस लोग लेके आते हैं। है ना, 40-45 बेस्ट रहता है। तो और तो सर सब करंट का हो गया और सबसे पहले आप इस किताब से शुरू कीजिए। हाँ, उसके बाद सर अभी करंट का सिलेबस भी शुरू कर रहे हाँ, हैं। हाँ, करंट स्टार्ट कर ठीक रहे है, हैं। तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। हम्म, और उसके अलावा कि आप पेपर नज़दीक आ रहा है तो इधर उधर ना भागिए। हम्म। करंट और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उन पर भी फोकस कीजिए। रीजनिंग के बारे में बच्चों को बता दो, कैसी रीजनिंग आती है इसमें, नॉन वर्बल भी आती है, वर्बल भी आती है, पाई चार्ट आते हैं, और या फिर बैंकिंग वाली रीजनिंग जैसे उसमें लॉग वगैरह आते हैं, वो कैसी रीजनिंग आती है बच्चों को रीजनिंग की देखिए, बता बैंकिंग में रीजनिंग का वेटेज बहुत दो। रहता है। वेटेज बहुत वेटेज मतलब कि रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट। एसएससी में उतनी हाँ, डिफिकल्ट नहीं होती है। उसमें एसएससी में कुछ पजल कुछ पजल्स लोग कुछ पजल्स लोग तो वगैरह। ये है कि बिना पढ़े ही रीजनिंग निकाल देते हैं, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं, वो कुछ लोग 2-4 होते हैं। हाँ, वो तो ईश्वर द्वारा ठीक है, प्रदत्त वो सब है, में है तो वो हम तो। और आप वो नहीं है। हाँ, ठीक है, तो अगर कोई आपको बोलता है कि आप, होता है, देखो हर ग्रुप में 2 लोग होते हैं जो अपनी बड़ाइयाँ मारते हैं। सही बात है। वो आपको यही बोलेंगे अरे रीजनिंग तो निकाल देंगे, तो निकालने के चक्कर में आप निकल हाँ, जाएंगे किसी भी पेपर से। सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। हल्के में नहीं सबसे लेना बड़ी है। चीज आप लोग ये भूल बिल्कुल मत करिएगा कि रीजनिंग सिंपल होती है बोले हाँ, हम बिल्कुल ऐसे ही निकालने के बिना पढ़े, प्रॉपर आपको मेहनत प्रॉपर करनी होना। पड़ेगी। तो रीजनिंग के लिए आप शुरुआत कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए सबसे पहले। कहीं और नहीं जाना है आपको, उससे सर अपन को स्ट्रक्चर पूरा समझ उससे में मिल आ जाएगा। जाएगा कि अब तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक साल में 30-30 पेपर होते हैं, तो हाँ, 25 या 75 हजार क्वेश्चन हजार निकलते हैं। हजार क्वेश्चन छपते हैं, तो आप ठीक है, क्वेश्चन को तो आप आप थोड़ा लेवल प्रीवियस ईयर बढ़ाइए। पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन उठाइए रीजनिंग के लिए। बाकी में आपको और भी उठाना पड़ेगा, लेकिन रीजनिंग के लिए पहले क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर के। हम्म, उसके बाहर पहले मत जाइए, शुरुआत के 1 महीने तक। हम्म, 1 महीने में उसको सॉल्व कीजिए। हम्म, 1 महीने बाद आप एक किताब उठाइए, हम्म, कोई भी पॉपुलर ऑथर की। हम्म, मार्केट में जाइए, जो पॉपुलर है वो उठाइए। देखिए, सवाल वही होते हैं, सवाल अलग से नहीं आते कहीं से। हर किताब में एक ही सवाल है, कोई भी किताब उठा लीजिए। मायने रखता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर चाहिए। गाइडेंस। तो हाँ, रीजनिंग की सर बात हो गई, अब मैथ के बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि मैथ काफ़ी आता है, देखिए, मैथ परसेंटेज भी मैथ अच्छा है में मेंस में प्री भी। में 25 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 100 क्वेश्चन का टीयर 2 है। हाँ, टीयर 2 तो है। मैथ को हल्के में नहीं ले सकते हम। मैथ के लिए पढ़ने का तरीका बताओ, मैथ कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और कैसे कैलकुलेशन मैथ के अच्छी लिए हो अगर हो पाती है। सके हाँ, तो किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए या किसी भी टीचर की गाइडेंस लीजिए। किसी भी टीचर की। आपके आसपास कोई कोचिंग हो, वहाँ आप गाइडेंस ले सकते हैं, मैथ में या मतलब यूट्यूब पे ज़्यादा से जाके। ज़्यादा अपन को टाइम देना है बच्चों मैथ में को। टाइम देना है, मैथ में मैथ आप में दिन के आप 4 घंटे तो मैथ में कम से कम देने हाँ, पड़ेंगे। मैथ की प्रैक्टिस अपन को प्रैक्टिस पूरी करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। और मैथ में हर साल अब नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जो क्वेश्चन 1990 में आते थे वो अब नहीं आते हैं। नहीं आएंगे। नहीं आते हैं, क्वेश्चन बदल रहे हैं अब। क्वेश्चन बदल रहे हैं। सर इंग्लिश का और इंग्लिश के लिए तो जैसा कि सब बताते हैं कि प्रीवियस ईयर करना है, तो वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत जितनी अच्छी रहेगी, पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं। लोग बोलते हैं कि द हिंदू लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। द हिंदू में इंग्लिश इतनी खतरनाक होती है कि शशि थरूर ना समझ पाए। और ये ठीक है, सब मत करिएगा आप तो तैयारी में, कि बहुत से बच्चों को देखा है सर, वो रोज के जो पेपर आते हैं ना अपने हाँ, न्यूज़पेपर, उन्हीं को ऐसे कर करके रख नहीं, उसकी लेंगे ज़रूरत और नहीं है। उनको अंडरलाइन कर लेंगे, बोले लगे कि माहौल बनना है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं हम। ये सब दिखावा नहीं। सब देखो, रद्दी इकट्ठी करके हाँ, माहौल नहीं बनता ये है। सब ज्यादा बुक्स तो जमा करने से। अगर आप पहले से इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, आपको शौक है, इंग्लिश की किताबें पढ़ते रहते हैं, तो ठीक है, आप कोई भी अखबार लीजिए। कुछ बच्चे सब देखे हैं कि भाई सोर्स बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, हाँ, हजारों किताबें इकट्ठी कर लेंगे और बहुत ज्यादा वैसा बहुत ज़्यादा कर माहौल लेंगे। बना लेंगे। तो वो थोड़ा सा बताओ बच्चों को कि लिमिटेड सोर्स है ना। बिल्कुल लिमिटेड सोर्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आप चाहे तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, मैंने हाँ, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा कोई नहीं पढ़ा आज तक। हाँ, देख लो सर को, ठीक फिर है, सर ने भी इंडियन एक्सप्रेस के इंडियन अलावा एक्सप्रेस, मैं हिंदू पे नहीं गया, वही द ज़्यादा हिंदू बड़ी पढ़े ही इंग्लिश नहीं। पढ़ने का मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि द हिंदू बिना पढ़े वही एडिटोरियल ना, मतलब ना सुने जब को तक मतलब अपने नहीं है। अच्छे हो जाएंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि लोग ऐसे अलमारियाँ भर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं यही हाँ, बोलूँगा कि बहुत से बच्चों को हाँ, देखा है सर होता है, मैंने, होता है। हाँ, रूम भर लिए हैं रूम भर किताबों लिए। से। तो बस एक बात ध्यान रखिए कि ज्ञान आपके दिमाग में होता है, अलमारी में नहीं होता है। अलमारी में नहीं होता। अलमारी में अगर आप ज्ञान चाहिए तो किताब की दुकान खोल लीजिए, वहाँ चारों तरफ किताबें होंगी। वो किताब की दुकान वाला मतलब तो सिलेक्टेड वो होता है ज़्यादा आपकी ज्ञानी किताबों होता से है। ज्ञान।
तो जो भी ज्ञान है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, सोर्स लिमिटेड होने चाहिए। बिल्कुल सोर्स लिमिटेड होनी चाहिए। सर अब जो देखिए सभी लोग जो प्री थी ना अपनी टीयर 1 उसका सर ने पूरा विश्लेषण बता दिया है कि रीजनिंग कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, इंग्लिश और जीएस का बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना सर से टीयर 2 के बारे में बात करेंगे कि टीयर 2 में क्या आता है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू और मतलब कौन कौन से इसमें टीयर होते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है सर, टीयर 2 के बारे में भी थोड़ा सा। देखिए टीयर 1 की तैयारी आप जितनी ईमानदारी से करेंगे टीयर 2 में आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैथ इंग्लिश वही घूम के है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बदलता है। कितना नंबर का ब्रिटिश रहता है, टोटल कितने का आता है टीयर 2? 200 नंबर का टीयर 1 रहता है, 400 नंबर का टीयर 2 है। 200 नंबर का मैथ, 200 नंबर का इंग्लिश। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं, आते हैं या नंबर? मैथ में 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 200 नंबर का। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं, आते हैं इंग्लिश के और मैथ इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं, के। इंग्लिश में 200 इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो टीयर 1 में आप जितना अच्छे से मेहनत करेंगे टीयर 2 में उतना ही फ़ायदा देगा आपको। 4 महीने का लगभग टाइम मिलता है। अब तो सब कोई जानता है कि कोर्ट केस वगैरह होते रहते हैं, पेपर डिले होते हैं। कोरोना चल रहा है तो 6-6 महीने डिले हो जाते हैं। सर कट ऑफ की अच्छा जाने लगा है। कट ऑफ अब इतना जाता है कि अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो ना आइए इस फील्ड में। ना तभी आइए जब आप मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, मजाक अब नहीं रहा है नौकरी लेना, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं नहीं गई चीज़ें। आप मेहनत करेंगे चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन मेहनत करेंगे तभी मिलेंगी। हाँ सही है। तो टीयर 2 का इंग्लिश और मैथ आता है टीयर 2 में पूरा। आप फिर से जानते हैं कि जैसे कुछ बच्चे ये भी देखे हैं मैंने कि जैसे टीयर 1 में फेल हो जाते हैं तो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, बच्चे कुछ और करने लगते हैं, प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, फिर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ये भी सर बता दो कि ये सफलता और विफलता के बारे में थोड़ा सा बता दो कि बच्चे जो हताश हो जाते हैं बोले कि अब नहीं निकलेगा, है ना, इस चीज़ को भी थोड़ा सा बता दो। देखिए लोग जब जॉब करते हैं तो आप क्यों जॉब कर रहे हैं? या तो आपकी मजबूरी है कि भाई जॉब करनी ही है, तो वहाँ आप ये कर सकते हैं कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कहीं भी नौकरी करना चालू कीजिए और उसके साथ आप टाइम निकालते रहिए। 3-4 घंटे दिन का निकालेंगे तो तैयारी होती रहेगी। अगर आप हताश होकर कर रहे हैं कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ और देखते हैं ज़िंदगी में। तो कुछ और देखने वाले लोगों को कुछ नहीं देख पाते हैं, कुछ भी नहीं देख वो पाते कुछ हैं, नहीं बस देख दिमाग पाते हैं। में डाल लो अपनी एक जगह फोकस होना है। बिल्कुल एक जगह फोकस एक होना है। जगह और एक जगह मेहनत करनी है। मेहनत करने वालों को बिल्कुल कभी बिल्कुल भी कभी मुझे नहीं नहीं। लगता कि कभी भी विफलता मिलेगी। विवेकानंद जी ने कहा है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक मेहनत करो जब तक सफलता हाथ में ना लगे। तो आप ऐसे भागते रहेंगे चीज़ों से तो ज़िंदगी की समस्याएं आपको घिरती रहेंगी सफलता एक और दिन में सर नहीं नहीं मिलती है मिलती ना, है। एक दिन जरूर मिलती है अगर जो बिल्कुल बच्चा मेहनत करता है तभी। इससे मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल वो। करता है। हाँ ठीक है, जैसा कि अभी पिछले साल का उदाहरण है, हाँ आईएएस के टॉपर थे शायद अनुदीप नाम था उनका। हाँ। अनुदीप तो अनुदीप दूरी शेट्टी। अनुदीप दुर शेट्टी, हाँ तो हाँ। उन्हें 5वीं बार में शायद सफलता मिली थी, तेलंगाना की 5वीं बार 5वीं मिली बार थी। मिली थी। तो सफलता विफलता ये ज़िंदगी में आपका चलती रहती है। समर्पण होना चाहिए। देखिए बस बच्चों, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लक्ष्य हो, चाहे एसएससी हो, व्यापम हो या फिर कोई भी किसी भी स्टेट की किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, आपका समर्पण अगर किसी भी परीक्षा के प्रति सर अच्छा रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि विफलता मिलेगी। समर्पण समर्पण की परिभाषा तो आपको पता ही फिक्स पता होगा कि मन बुद्धि तन काया जो भी है किसी को अर्पण कर देना समर्पण कहलाता है। भाई भले भी कभी कभी ऐसा दिन भी जाता है कि भूखे पड़ना पड़ता है ना। मेहनत हमको डट के करनी है, तरीके से करनी है, दिन रात एक करनी है हमको। किसी भी चीज़, सबसे मेन चीज़ है मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से कि हमको दो रास्तों पर नहीं चलना है। आप अगर ये भी सोचो कि नहीं हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, किसी करने लायक नहीं होते। हाँ दो नाव पे पैर रख के मत चलो। आप एक ही नाव पे बैठो, एक ही नाव पे सवार हो, आप पार पर जरूर पहुँचेंगे। ये मतलब विश्वास मतलब बना के रखो, अपने ऊपर विश्वास है तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, आप सर से सर की पोस्ट के बारे में जानते हैं। बच्चों का ये बहुत ज़्यादा रहता है कि इसमें कैसी पोस्ट, कितनी सैलरी मिलती है। सर की सैलरी भी आज जानेंगे, जो पर्सनल चीज़ है कि भाई बहुत से लोग सैलरी नहीं बताते हैं। सर की सैलरी भी जानेंगे कि कितनी मिलती है और कौन सी पोस्ट पे और क्या काम है इस पोस्ट पे। ठीक है, आइए बात करते हैं सर से। सर ये बताइए कि वो ये मतलब जो आपका चयन हुआ है किस पोस्ट पे हुआ है और थोड़ा सा पोस्ट के बारे में बताओ। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हर साल सीजीएल में असिस्टेंट का पोस्ट निकालता है। तो पहले तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में अंतर क्या है। तो अंतर बस इतना है आपकी पोस्ट का नाम एएसओ है।
नहीं, मेरी पोस्ट का नाम असिस्टेंट है, केवल असिस्टेंट, केवल केवल असिस्टेंट है। हाँ। पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट असिस्टेंट ही होती थी। 2016 में कुछ मिनिस्ट्रीज में उस पोस्ट के नाम को बदल के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो पोस्ट आती हैं। तो सीएसएस वाली पोस्ट अब एएसओ हो गई हैं, और जो सीएसएस के बाहर की पोस्ट थी वो वहीं की वहीं असिस्टेंट नाम रह गया उनका। अच्छा। तो अंतर कुछ नहीं है, सर केवल वर्क क्या होता है नाम इसमें? का अंतर है। हाँ, वर्क आपका क्या ठीक है, रहता है? वर्क होता है कि प्योरली डेस्क जॉब है। आपको एक टेबल, एक कुर्सी, कंप्यूटर मिलेगा। सुबह 5 घंटे की रहती है क्या? सुबह 9:30 से 6 का ऑफिस का टाइम होता है। 9:30 बजे आप जाइए, 6 बजे आइए। ठीक है, संडे तो ऑफ? सैटरडे संडे ऑफ रहता है। काम का लोड इतना नहीं होता है, दिन के 5 से 6 घंटे का लोड रहता है। फिर डिपेंड करता है आप किस सीट पे बैठे हुए हैं। कई जगह 2-3 घंटे का भी काम होता है, और कई जगह 8 घंटे का भी काम होता है। तो आप किस सीट पे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरा साल लगे पड़े हैं। कुछ कुछ महीने में कुछ कुछ काम ज़्यादा होता है। सर पेमेंट? लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी मिनिस्ट्री की जॉब्स हैं वहाँ आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा। ऑफिस के बाद आप घर आइए, आपका परिवार है, परिवार के साथ समय बिताइए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया पोस्ट है ये वाली, तो सुकून से जीवन एकदम काटना है। सुकून से। ठीक है, सुकून आपको बहुत है, अच्छी कोई सैलरी मिलती है। कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन कोई नहीं है। टेंशन। ठीक है, आगे भी अगर आपको पढ़ना है, तैयारी बिल्कुल करना है, फुल पर्याप्त टाइम मिलता बिल्कुल। है ना? ठीक है, नौकरी हम करते हैं, अब ये तो नहीं कि पैसा कमा रहे हैं तो ज़िंदगी भर ऑफिस में ही रहेंगे। आपका परिवार है, परिवार से समय निकालना होता है, तो उसके लिए अच्छा है। कुछ एक दो पोस्ट होती है, इसके मैं नाम बताता हूँ आपको। जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो पोस्ट होती है, तो वहाँ लोगों को 10-12 घंटे काम करना पड़ता है, तो थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो उन चीज़ों के मुकाबले में अच्छी पोस्ट रहती है। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो, और आपको बिल्कुल यही चाहिए कि मुझे घर परिवार नहीं चाहिए, मुझे काम ही करना है, तो आप दिन रात ऑफिस में रहिए, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। हाँ सर, पेमेंट ठीक के है, बारे में बच्चों को और बता दो, बड़ी वो रहती है कि ठीक है। पेमेंट। पेमेंट का, अभी करंट में टोटल सैलरी आपकी क्या है? मेरी अभी एक इंक्रीमेंट लगने के बाद हाँ, मेरी सैलरी 63,000 अराउंड है। अभी 63,000 है। देख ठीक लीजिए है, आप, सेंट्रल की जॉब है ना? हाँ, तो 63 63,000 मेरी काफ़ी सैलरी है। पैसा मिलता है। और जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, जिनको स्टेट गवर्नमेंट की जानकारी है, तो स्टेट में क्या होता है कि सैलरी 2-2 3-3 महीने तक नहीं आती है। हाँ सही बात। ठीक है, सेंट्रल में अच्छी बात यह है कि महीने के आखिरी वर्किंग डे पे आपको सुबह 9 बजे बैंक का मैसेज आ जाएगा। तो उसके बाद आपको शॉपिंग करनी है, क्या करना है वो महीने के एंड पे कीजिए। सही बात है, सैलरी एकदम बिल्कुल ये टाइम से बिल्कुल मिलती टाइम से आती है। है ना? और सर से अगर कोई डाउट हो, कोई कोई आपको प्रश्न पूछना हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, चाहे वो आपके पारिवारिक लाइफ का हो, चाहे वो किसी प्रकार का मतलब वो कोई बच्चा जो स्टार्टिंग करना चाहता है तैयारी की, उसको पूरा सब कुछ जानना हो कि कैसे तैयारी करनी है, तो एक बार सर को हम फिर लेके आएंगे, फिर आपके पास जो है ना बैठाएंगे, आपसे एक बार फिर रूबरू कराएंगे। ठीक है, तो आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे या फिर जो भी आपकी तैयारी कराएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो आप उस पर जो बेल आइकन का बटन होता है वो ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है ना इंटरव्यू की सीरीज़ में आगे हम किसी और टॉपर का इंटरव्यू लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। सर से जो है ना, देखिए, वीडियो में क्या है, टाइम लिमिटेड रहता है, तो हम कितना भी कोशिश करें हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं। आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कीजिए, या सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो सर के यूट्यूब चैनल पे होंगी, आप सर को कॉन्टैक्ट कीजिए। 2-3 महीने में जो भी लोग डाउट इकट्ठा होंगे, तो मैं 2 महीने के बाद सर से फिर एक बार आके वीडियो की ज़रूरत पड़ी वीडियो बनवा लूँगा। नहीं तो मैं सर के पास मेरा फ़ोन नंबर है, तो आप क्वेश्चन कमेंट में पोस्ट कीजिए, सर मुझे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे जैसे भी होगा बात कर लेंगे, और 1 से 2 दिन में जैसा भी मैं फ्री होऊंगा आपको जवाब दे दूँगा। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आया हूँ, वीडियो बनाया, मैं निकल जाऊँगा, आपके डाउट से वो क्लियर नहीं हुए। उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। हमेशा एएस क्लासेस ठीक के है, जो भी हमारे बिल्कुल। विद्यार्थी हैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, मैं शिवम सर को यही बोला था कि देखिए, गाइडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों में। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मुझे अच्छी गाइडेंस मिली होती तो मैं आज कहीं और होता। तो उसके लिए सर प्रयासरत हैं। किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए आपको, जीएस तो सर खुद ही पढ़ा रहे हैं, जीएस के अलावा भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए सर आपके लिए तैयार हैं। ठीक है सर, आज का ये सेशन अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, विदा लेना चाहेंगे सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद।